नमस्कार साथियों। राजस्थान में 1 अप्रैल 2024 से ई ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे। तो ये बजट में घोषणा की गई थी। उसकी अनुपालना के अंदर 1 अप्रैल 2024 से ये नई व्यवस्था स्टार्ट होगी राजस्थान में। तो राजस्थान में अब ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई पंजीयन प्रमाण पत्र की सुविधा शुरू की जा रही है। प्रदेश भर में ये नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2024 से लागू की जाएगी। तो राज्य बजट लेखानुदान वर्ष 2024-25 में इस संबंध में घोषणा की गई थी। इसकी अनुपालना में ये व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार इस नई व्यवस्था के लिए 49 करोड़ रुपए का भार वहन करेगी। आवेदक को क्या करना होगा? ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन से संबंधित किसी भी सेवाओं के लिए स्मार्ट कार्ड जो जारी होते थे वो जारी नहीं किए जाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद में इस व्यवस्था को लागू होने के बाद आवेदकों को 200 रुपये का जो स्मार्ट कार्ड शुल्क है उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो ये 200 रुपये देने नहीं पड़ेंगे जो स्मार्ट कार्ड के लिए दिए जाते थे। इसके बाद में आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने के साथ ही एसएमएस के द्वारा लिंक भी भेजा जाएगा। ठीक है। परिवहन सेवा डिजिटल सिटीजन पोर्टल के माध्यम से ईडीएल और ईआरसी घर बैठे ही प्रिंटेबल पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदक को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो पहले आरटीओ जाना पड़ता था, अब जो है ये घर बैठे ही ईडीएल और ईआरसी घर बैठे ही प्राप्त हो सकेगी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। ईडीएल और ईआरसी के प्रिंट के लिए सभी परिवहन कार्यालयों के अंदर ई मित्र प्लस मशीन भी लगाई जाएगी। जो सारे आरटीओज है वहाँ पर ई मित्र प्लस की मशीन भी लगाई जाएगी इसके प्रिंटिंग के लिए, जिससे ई डीएल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जो है प्रिंट कर सके। ईडीएल और ईआरसी का प्रिंट किसी भी ई मित्र केंद्र से निर्धारित शुल्क का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। तो किसी भी ई मित्र पे भी आप इसका प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं पेमेंट करके। क्यूआर कोड के द्वारा स्कैन करके इसके प्रामाणिकता की आसानी से जांच की जा सकती है। ठीक है। इसके अंदर क्यूआर कोड रहेगा, उससे आप ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट इसका पता लगा सकते हैं। जिन आवेदकों के द्वारा स्मार्ट कार्ड फीस का भुगतान 31 मार्च तक कर दिया जाता है उन्हें 1 अप्रैल से जारी होने वाले 1 अप्रैल से जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिकली ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है। तो 1 अप्रैल से के बाद में जो भी जारी होगा, चाहे आपने पेमेंट 31 मार्च से पहले कर दिया हो, लेकिन उसका जो प्रमाण पत्र होगा वो डीएल और ईआरसी ही उपलब्ध करवाया जाएगा। विभाग के द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया गया स्मार्ट कार्ड शुल्क लौटाया जाएगा। ठीक है। स्मार्ट कार्ड का जो भी शुल्क आपने दे दिया है 31 मार्च तक, वो वापस लौटा दिया जाएगा और 1 अप्रैल से ये ईडीएल और ईआरसी उपलब्ध करवाई जाएगी। परिवहन मुख्यालय के स्तर पर रिफंड की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में परिवहन विभाग के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस की 6 और पंजीयन प्रमाण पत्र से संबंधित 5 सेवाएं कॉन्टैक्टलेस प्रदान की जा रही है। ठीक है। वर्तमान की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस की 6 सेवाएं और पंजीयन प्रमाण पत्र की 5 सेवाएं कॉन्टैक्टलेस प्रदान की जा रही है। इन सेवाओं को प्राप्त करने के बाद भी आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र लेने अपने कार्यालयों में जाना होता है। तो ठीक है। तो ये 6 और 5 तो ऑलरेडी प्रदान कर रखी है सेवाएं, जिसमें आपको आरटीओ कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी हमको आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कार्यालय में जाना पड़ता है। तो ये सेवाएं ये भी कॉन्टैक्टलेस हो जाएगी, मतलब आप प्रिंट के रूप में उसको ई मित्र से निकलवा सकते हैं। ईडीएल और ईआरसी के लागू होने से आमजन को परिवहन कार्यालयों में आए बिना ही कॉन्टैक्टलेस सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। तो परिवहन आरटीओ के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये लागू होने के बाद। तो 1 अप्रैल से ये नया नियम राजस्थान में लागू हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।